क्या? जो देवताएं होते हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते हैं, किस पर पड़ते हैं फिर? हैं? अरे धरणी पर नहीं पड़ते हैं, धरणी भी तो एक तत्व है, 5 तत्वों में से धरणी पर पांव नहीं पड़ते हैं, फिर कहाँ पड़ते हैं? हैं? धरणी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते तो कहीं पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? देवता बनने वाली आत्माएं ब्राह्मणों के पांव कैसे पड़ते? देवताओं के पांव। देवताओं का गायन है, देवताओं के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। माने पृथ्वी जो है वो तो सारी पृथ्वी है, विदेशी धर्मखंड भी क्या है? पृथ्वी का ही हिस्सा है। और जो भारत का धर्मखंड है, अविनाशी धर्मखंड, वो भी पृथ्वी का हिस्सा है। लेकिन भारत में भगवान तो आते हैं, भगवान के तो पांव पड़ते हैं, लेकिन जो देव आत्माएं हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते। किस पर पड़ते हैं फिर? अरे देव आत्माएं आत्मा है कि नहीं है? उनके बुद्ध रूपी पांव है या नहीं है? है तो किस पर पांव पड़ते हैं? 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 हाँ, रहते तो ऊंची स्टेज में हैं, लेकिन पांव कहीं पड़ते हैं कि नहीं? पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ते। हाँ, बुद्ध रूपी पांव हैं। अरे भगवान के बुद्ध रूपी पांव नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, वो पड़ते हैं। तो देवताओं के भी तो बुद्धि रूपी पांव हैं। पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है कि नहीं? पृथ्वी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते। देवात्मा है तो उनके पांव नहीं पड़ेंगे। भूत हैं, प्रेत हैं, राक्षसी हैं तो पांव पड़ेंगे, लेकिन देव आत्मा हैं तो देव आत्मा जब तक हैं तो उनके पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल देवता में प्रवेश करेगा, वायु देवता में प्रवेश करेगा, अग्नि देवता में प्रवेश करेगा, क्या जो और आकाश देवता है ऊंचे से ऊंचा, उसमें भी प्रवेश करेगा। लेकिन जब तक वो भूत प्रेत आत्मा नहीं है, देवात्मा है, तो इन देवात्माओं में इनमें प्रवेश करेगा, लेकिन पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर। वो पृथ्वी में तब ही प्रवेश करेगा जब तामसी बनेगा। पृथ्वी माने जगदम्बा। जगदम्बा में चंद्रमा दिखाया जाता है महाकाली को, क्या वो कब दिखाया जाता है? जब तामसी बनती है। वो पृथ्वी है, तब वो प्रवेश करने वाला चंद्रमा जो है वो देवता नहीं है, अधूरा।